नमस्कार, मैं हूं एसएमसी से वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। तीन खबर पहले जानना होगा अगर कमोडिटी में ट्रेड करना, और तीनों खबर ट्रंप से रिलेटेड है। यहाँ पे पहली बात उन्होंने कहा है कि अभी चाइना पे जो वो टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं 10%, वो डिफ्यूज नहीं करेंगे, यानी कि कनाडा और मेक्सिको की तरह ये इसे डिले नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी पे, क्योंकि अभी तक वो बहुत ज्यादा वॉर से रिलेटेड नहीं बोलते थे, उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो गाजा पट्टी है वहां को वो रीबिल्ड करेंगे और पैलेस्टीन्स जो है उनको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो अब इनका जो स्टेटमेंट्स है ये टैरिफ वॉर को ना लेके अब यहाँ जियो पॉलिटिक्स में भी काफी ज्यादा आ चुका है। आईएसआईएस को भी लेके वो बोल चुके हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान से अपना असला जो है वो वापस लेंगे, और अफगानिस्तान ने इसके लिए मना कर दिया। इन सब चीजों को देखते हुए कमोडिटीज में मूव आ रही है। और निश्चित तौर पे देखा जाए, कल ऑप्शन चेन के जरिए मैंने आपको बताया था कि गोल्ड में $3,000 का अपसाइड मूव है, जबकि अगर डाउनसाइड आता भी है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड आएगा, तो भी यहाँ पे $2,700 से नीचे गोल्ड यहाँ पे आने की संभावना फिलहाल इस माहौल में तो नहीं है। तो मेजर यही निकल के आएगा, क्योंकि काफी लोग उनके जब मैं क्वेरीज देखती हूँ या मैं स्टेटमेंट्स देखती हूँ तो मुझे लगता है कमेंट्स में कि वो बोलते हैं कि आप दो तरफ का भी बोलते हो। दो तरफ का मतलब है कि कभी कभी कल की मार्केट बिल्कुल ही रेंज में थी तो एनी साइड मूवमेंट आता है, जब टेक्निकल एनालिस्ट को भी लगता है कि एनी साइड मूव आ सकती है, खासकर ऐसे माहौल में जब यूएस शाम में खुलता है और वहां पे ट्रम्प के भी स्टेटमेंट्स आते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि हर दिन मार्केट आपको एक क्लियर मूव नहीं देगी। दूसरी चीज होती है कि एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे हमारा आउटलुक होता है, दूसरा आउटलुक होता है शॉर्ट टर्म या इंट्राडे। तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही यहाँ खरीदारी बनी रहेगी। आज बात करेंगे इंट्राडे की भी, और साथ में बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और एक क्वेरी यहाँ पे आई थी कि उन्होंने कहा था कि हम सिल्वर फिजिकल में खरीदना चाहते हैं। सिल्वर फिजिकल आप क्वालिटी के साथ खरीद सकते हैं, एमएमटीसी से खरीद सकते हैं, काफी सारे ज्वेलर्स देते हैं और वो बायबैक भी लेते हैं, यहाँ पे वापस भी लेते हैं। आपकी क्वेरी ये थी। और जब भी वो लेते हैं तो आप लेते हैं तो हॉलमार्क का जरूर देख लें, क्योंकि अब सिल्वर में भी हॉलमार्क की बात आ रही है। उसके शुद्धता को आप ध्यान में रखते हुए सिल्वर के बार्स खरीद सकते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ पे कि आज के दिन का क्या वो रहा। कल एक और बात हुई, डॉलर इंडेक्स में और भी गिरावट आई, आज भी गिरावट है। और ये गिरावट बनी रहेगी जब तक ये थोड़ा सा टेरिफ को डिले करेंगे। डेटा को भी ध्यान में रखेंगे। कल क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ के आई तो क्रूड में एक फॉल था। आज के मूव देखते हुए क्या ट्रेड करना चाहिए, इस पे अब यहाँ पे बात करेंगे। चार्ट्स आपके सामने हैं, और ये चार्ट सबसे पहले आ गया नेचुरल गैस का। शुरुआत आज कल हम लोगों ने क्रूड से करा था, आज हम यहाँ से डॉलर इंडेक्स से करेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में आप यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट है, इसको मैं सबसे पहले डेली करती हूँ। डेली में मैंने इसे रिफ्रेश किया तो अब ये देखिए, ये वो दिन है जब ट्रम्प ने यहाँ पे बात करी थी कि वो डिले करेंगे टैरिफ इम्पोज करने का, बढ़ाने का। एक दो तीन तीन दिन अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स गिर रहा है और नियर अबाउट ये 107.6 के करीब आने की संभावना है। यानी कि आप मान लीजिए कि 20 से 25 सेंट्स जो है डॉलर इंडेक्स यहाँ से और गिर सकता है। और इसकी वजह से क्या है कि आप यहाँ पे देखिए तो स्पॉट गोल्ड हो या फ्यूचर्स का गोल्ड हो, दोनों ही गोल्ड अब यहाँ पे बिल्कुल ही ब्रेकआउट, क्लियर ब्रेकआउट है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे जो अपसाइड है, मैंने आपको 2900 डॉलर पे भी बताया था कि कॉल ऑप्शन में काफी ज्यादा वहां पे पोजीशन खड़ी है। नेक्स्ट इसके बाद $2980 था। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से मूव करती है, और ओवरऑल ये तो दिखा रहा है कि प्राइसेस अपसाइड की तरफ है। और फ्यूचर्स में $2887 की तरफ ऑलरेडी गोल्ड है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अब जो प्राइसेस है, इसमें जो $2745 वाली बात थी वो यहाँ पे नहीं रह गई है, जिस तरीके का माहौल बन रहा है। और चाइना ने रिटेलिएट किया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम भी यहाँ पे टैरिफ लगाएंगे, और उन्होंने एक मेजर लेना शुरू करा है। और 2017 से 2021 के बीच में हमने जो ट्रम्प के कार्यकाल में जाना था साइनो यूएस टेरिफ वॉर, वो फिर से शुरू हो चुका है। यानी कि अब ये दो तरफा है। पहले भी चाइना ने कुछ यहाँ पे बैन लगाए थे। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है इजिली यहाँ पे $2945 के करीब जा सकता है। हमारे बाजार की बात की जाए, ऑलरेडी यहाँ पे 84,271 के करीब है। नेक्स्ट अपना जो मूव आएगा, तो मैंने आपको यहाँ पे पहले भी कहा था, जो नेक्स्ट मूव आएगी वो बड़ी मूव आएगी। अगर यहाँ पे ये स्टे करता है तो नेक्स्ट मूव आपका सीधा सीधा 86,000 के करीब का, 85,700 या 86,000 के करीब का बन रहा है। इसमें कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ब्रीच करा है। मैं आपको डेली पे दिखाती हूँ। ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच करा है, तो अगर बीच में करेक्शन आ भी जाए
तो वो 1-2 दिन की करेक्शन होगी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे लग रहा है कि प्राइसेस अब मूव करता भी है तो ऊपर की तरफ ही यहाँ पे रहेगा और करेक्शन पे बाइंग की सलाह रहेगी। और जैसे ही अगर मुझे लग रहा है कि गोल्ड में कोई भी करेक्शन आएगा, मैं छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को जरूर यहाँ पे अपडेट करूंगी। कल ऑप्शन चेन के जरिए हम लोगों ने जाना था कि गोल्ड में किस तरीके की मूव आएगी। आज उसी ऑप्शन चेन के जरिए यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर में कैसी मूव यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि वो हमें एक मेजर ट्रेडिंग जोन दे रहा है। अब उससे पहले मैं जाने से पहले आपको दिखाना चाहूंगी कितना बढ़िया ऑप्शन चेन काम करता है। ये आपको रहा $35 का एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे डबल टॉप बना, प्राइसेस नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो हमारा एक यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है नियर फ्यूचर्स में, और ये हमारा बन रहा है सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट। आप इसे लेके चल सकते हैं। एक पैरेलल लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमारा $30 का पहला सपोर्ट है। अब बात करते हैं दूसरे सपोर्ट की, तो मुझे दूसरा सपोर्ट यहाँ पे लग रहा है ये वाला $28 के करीब। तो $30 हमारा यहाँ पे पहला सपोर्ट दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर अपसाइड आता भी है तो एक जो यहाँ पे टॉप बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, एक और दो दो टॉप बन रहा है, वहां तक प्राइस इजिली आएगा। ये है $33.3 के करीब में, यानी कि यहाँ से सेंट्स प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है। और सिल्वर का जब ब्रेकआउट है तो ऊपर की तरफ यहाँ पे हम 96,000 96,500 के करीब यहाँ पे आता हुआ प्राइस को देख सकते हैं सिल्वर में। तो सिल्वर में क्लियर यहाँ पे बाइंग है। सीधा चलेंगे यहाँ पे बार चार्ट, और कल की तरह आज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आप यहाँ पे, 1 मिनट में सिर्फ फ्रेश करना चाहूंगी क्योंकि ये ऐड आ गया, किस तरीके से आप सिल्वर ऑप्शन में देख के इसके रेंजेस को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे जाएंगे सेलेक्ट करेंगे कमोडिटी, कमोडिटी में आपको आ जाएगा सिल्वर, सिल्वर में आप यहाँ पे लाएंगे तो आपको कैश और फ्यूचर्स दोनों ही यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले कैश और फ्यूचर्स देखते हैं। कैश $32.29 के करीब है, और यहाँ पे जो फेब्रवरी है ये $32.88 के करीब है, यानी कि प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन बाकी यहाँ पे सारे ही प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि कंटांगो में ट्रेड हो रहे हैं। ये बता रहा है कि आने वाले समय में एटलीस्ट दिसंबर 2025 तक बिल्कुल स्टीप कंटांगो चल रहा है, और ये कंटिन्यू हो रहा है आगे भी। अब चलते हैं ऑप्शन कोर्स पे, कल की तरह बिल्कुल चलेंगे इस हिसाब से। और जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है ऑप्शंस वाला, वो कल का वीडियो रेफर करेंगे ना तो उन्हें मेजर रेंज पता चल जाएगा। यहाँ हम इंट्राडे से इसको डेली में कन्वर्ट करेंगे। नियर द मनी को हम 50 स्ट्राइक्स कर लेते हैं, एटलीस्ट 50 स्ट्राइक्स देखने से हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि कहाँ कहाँ ओआई और वॉल्यूम ज्यादा खड़ा है। ये हमारा कॉल ऑप्शन का आ गया। कॉल ऑप्शन में जैसे ही हम जाएंगे $32 के करीब यहाँ पे चल रहा है सिल्वर। यहाँ पे देख लीजिए कि सिल्वर कितने डॉलर के करीब चल रहा है। तो आपको करीब करीब यहाँ पे दिख रहा है $32.93 के करीब। चलते हैं $33 के स्ट्राइक्स के करीब, वहां पे क्या हाल है देखेंगे। तो $33 के करीब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है, यहाँ पे काफी ज्यादा बिल्डअप है। लेकिन यहाँ से लग नहीं रहा है कि मार्केट मूव करेगी, क्योंकि उससे ज्यादा जो ओआई खड़ा है ये यहाँ पे 2272 के करीब है और 1593 के करीब है। और उससे भी ज्यादा यहाँ पे आप देखेंगे $5 के करीब है, 2818। यानी कि बहुत ज्यादा संभावना यहाँ पे है कि $34 से ऊपर भी सिल्वर जो है वो स्टे करेगा। सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे खड़ा है, और $35 के करीब भी यहाँ पे सिल्वर जा सकता है। अब फिर से रेफर करते हैं सिल्वर के चार्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में। थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं स्क्रीन चेंज कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे लगा के रखा था, अगर आपसे अभी मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि ये एक डबल टॉप यहाँ पे बन रहा है। तो प्राइसेस एक बार आपको $34 ऊपर स्टेबल होती है तो सीधा $35 के करीब जाएगी। तो रैली अभी सिल्वर में कंटिन्यू रहनी चाहिए यहाँ पे। और हमारे बाजार में जो लोग बोल रहे थे ना, कल के में कमेंट्स आया था कि 96,000 आ सकता है, 98,000 आ सकता है। मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पे इस लेग में ही आना चाहिए। तो ये तो अपसाइड की बात हो गई, और जब हम पुट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेजर यहाँ पे सपोर्ट जोन जो है वो कहाँ है। ये आपको यहाँ पे पुट ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे $33 के करीब ट्रेड हो रहा है। अब सबसे नीचे वाले स्ट्राइक्स में हम जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको $30 के करीब बना हुआ है, 1578 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, और 25 यहाँ पे वॉल्यूम है। इसके बाद आपको $29 का है। $29 के बाद अगर आप देखेंगे तो वो चौंकाने वाला डेटा है, सबसे ज्यादा $26.5 के करीब है। तो मैक्सिमम जो डाउन साइड है फिलहाल में शॉर्ट टर्म में वो $30 से ज्यादा का नहीं है। तो $30 से लेके सिल्वर में ऊपर में आप $35 मांग सकते हैं। और एक चौंकाने वाला डेटा और भी मैंने यहाँ रखा हुआ है जो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं था।
आप बिलीव नहीं करेंगे, $45 सिल्वर पे भी बहुत ज्यादा ओआई खड़ा है, यानी कि लोग $43 भी इस बार मान के चल रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये $43 है और ये सिर्फ ऑप्शन है, इसके बेस पे आप सारा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया लेके चल सकते हैं। तो ये था सिल्वर ऑप्शन चेन के जरिए कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए $34, $35 होना चाहिए सेकंड टारगेट, और मैक्सिमम फॉल आता है तो फिलहाल फिलहाल आपको $30 से ज्यादा का फॉल नहीं आएगा। हमारे बाजार में ऑलरेडी 96,000 के करीब है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 97,800 के करीब सिल्वर में होना चाहिए, यानी कि ये लाख रुपए की तरफ फिर से बढ़ रही है चांदी। यूएस ऑयल में यहाँ पे कल 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुआ, ये एक मेजर अपडेट है। कल यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ी है, नीचे की तरफ प्राइसेस इनफैक्ट आता है तो आपको यहाँ पे 71.2 का लेवल जो है मिलेगा। और यह अपने बाजार में ये 50 डेज ईएमए से ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। बहुत ही अजीब सी बात है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर अपसाइड आ रहा है तो 6400 तक प्राइसेस आएगा, तो रिवर्सल का वेट करिएगा नाइमेक्स में। अगर यहाँ पे 50 डेज ईएमए जो इसका $73 इससे ऊपर जाएगा तो बाइंग रिवर्स फिर से आ सकती है यहाँ पे। और अपने बाजार का जो टारगेट होगा वो 6400 से ज्यादा का फिलहाल नहीं रखिएगा क्रूड ऑयल में। अब बात नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में कल हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा था, और आज का फॉल, कल मैंने जो फॉल बोला था ना, मैंने आपको बोला था 280 से ज्यादा प्राइसेस अभी नीचे फिलहाल नहीं आएगा, लेकिन अब लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ और कंटिन्यू हो सकता है। अगर ये वाला रेंज को क्रॉस कर दिया तो ये है 275.7 का, यानी कि 276 से नीचे आया तो ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा, इसको वेट करिएगा। 276 से नीचे आया तो ही सेल करें, और नीचे का टारगेट आपको होना चाहिए 265 का। चाइना आज ओपन हो चुका है, लेकिन वहां की मार्केट जो है इक्विटी वो गिरी है, और इसकी वजह से बेस मेटल में बिल्कुल रेंज में मूव है, यहाँ पे बहुत बड़ी मूव नहीं है। तो भी अपसाइड मूव आनी थी कल आई, और बिल्कुल रेंज में मार्केट क्लोज है। कॉपर को देखा जाए तो कॉपर भी ने एक गैप अप ओपनिंग देके यहाँ पे क्वाइट है, लेकिन एल्यूमिनियम में एक बाइंग बन सकती है, 254 के करीब बाइंग करनी चाहिए 256 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 253 का। और लेड में मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे 181 के करीब ये कमोडिटी आएगी, तो मेरे ख्याल से लेड में आप बाइंग में बने रह सकते हैं। ये था कमोडिटी में अपडेट्स आपको। और इकोनॉमिक डेटा का देखेंगे तो आज नॉन फार्म पेरोल है, ये बढ़ के लोग इसमें आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट चेंज में। और सर्विसेज पीएमआई डेटा नेगेटिव है यहाँ पे, नॉन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज यहाँ पे बढ़ी हुई है। और कल का अगर हम डेटा देखते हैं तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जो कि 25 बेसिस पॉइंट से कट होना है, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम है जो बढ़ के आने की उम्मीद है। तो देखते हैं डेटा यहाँ पे क्या दिखाता है मूव। लेकिन क्लियर यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बाइंग तो अभी बन रही है, क्रूड में आपको रिवर्सल आ सकता है, नेचुरल गैस में प्रेशर है, और जो बेस मेटल काउंटर है इसमें एल्यूमिनियम में बाइंग जो है वो ज्यादा दिख रही है। और इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हुए मुझे लग रहा है कि अपना घरेलू बाजार यहाँ पे बढ़िया ट्रेड कर सकता है। रुपया फिर से डिप्रिशिएशन साइड है, तो जो गोल्ड और सिल्वर में जो अपसाइड है हमारे मार्केट में यहाँ पे ज्यादा रहने की उम्मीद है। तो वीडियो पे फीडबैक जरूर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।